नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 6 में प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है वयम वर्णमाला पठामः, इसके बारे में हम आज वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, वर्णमाला क्या है? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण संस्कृत भाषा में दो प्रकार के हैं। एक जिसको हम स्वर कहते हैं और संस्कृत में एक से अधिक स्वरों के लिए उसको स्वराहा कहा जाता है। हम यदि वचन की बात करेंगे तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए एक वचनम, 2 व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए द्विवचनम, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं, इसलिए उन स्वरों को बहुवचन के रूप में स्वराहा लिखा जाता है। ये 13 स्वर कुछ इस प्रकार के हैं: अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, री, री। ये 13 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर माने जाते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में 13 स्वर माने जाते हैं। ये 13 स्वरों को 2 विभागों में विभाजित किया गया है। तो ये 2 विभाग कौन से हैं? एक समान अक्षर वाले स्वर, जिसे समानाक्षराणि स्वराहा कहा जाता है। समान यानी कि एक जैसे अक्षर वाले। तो वो समान अक्षर वाले स्वर इस प्रकार से हैं: अ, आ, ई, उ, री, री और री। ये इतने जो स्वर हैं वो समान अक्षर वाले स्वर हैं। बाकी शेष जो 4 स्वर हैं उसको संध्य अक्षराणी स्वर कहते हैं। जिसके 2 वर्ण मिलकर के एक स्वर बनता है, इसलिए उसको संध्य अक्षराणी, संधि से बने हुए अक्षर, इसीलिए उसको संध्य अक्षराणी कहते हैं। ये 4 स्वर हैं: ए, ऐ, ओ और औ। तो ये जो है हुए कुल 13 स्वर। फिर से हम पूरा 13 स्वर को हम क्रमबद्ध करेंगे तो इस प्रकार से हैं: अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, बड़ा री और री। ये 13 स्वर संस्कृत में माने गए हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, ये 13 स्वर जो होते हैं, इससे हम शब्द बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। स्वरों के बिना शब्द बन सकते नहीं। व्यंजन जो हैं, ये व्यंजन खुद चल सकते नहीं है, उनको स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। इसलिए संस्कृत भाषा में व्यंजनों को शुद्ध रूप से लिखा जाता है। जैसे क के नीचे हलंत क, ख के नीचे हलंत ख, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो क
के साथ अ का भी उच्चारण होता है, ख के साथ अ का उच्चारण होता है, ग के साथ भी अ का उच्चारण होता है। इसकी चर्चा हम वर्ण विन्यास वर्ण संयोजन में करेंगे। अभी हम इस पाठ में केवल वर्णमाला के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हमने पहले देखा कि स्वर जो है ये 13 स्वर हैं। 13 स्वरों को 2 विभागों में विभाजित किया गया है। एक जो है समान अक्षर वाले स्वर, दूसरे संध्या अक्षराणु वाले स्वर हैं। अब हम आते हैं व्यंजन की ओर। संस्कृत भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। उन 33 व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को भी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 5 वर्ग किस किस प्रकार से हैं? तो एक है क वर्ग। क वर्ग जो है उसमें 5 व्यंजन हैं। क, ख, ग, ग, अंग। दूसरा वर्ग जो है वो च वर्ग है। च वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। च, छ, ज, ज, ञ। तीसरा वर्ग है ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण। चौथा वर्ग ये त वर्ग है। त वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। त, थ, ड, ध, न। अब पांचवा वर्ग जो है वो प वर्ग है। प वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन मिलकर के 25 व्यंजन हैं। अब इस 25 व्यंजनों के अलावा अंतस्थ व्यंजन भी हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है 4, य, र, ल और व। और इसके अलावा उष्मणाः व्यंजन है वह भी 4 हैं। श, श, स और ह। तो इस प्रकार से 5 वर्ग के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 उष्मण, 25 प्लस 4 प्लस 4 कुल मिलाकर के 33 व्यंजन होते हैं। तो संस्कृत की वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर के संस्कृत की वर्णमाला बनती है। अब हम जो 12अक्षरी जिसे बनाते हैं, इसमें अंत में एक 2 प्रकार के वर्णों के साथ जो एक अनुस्वार मिलाते हैं और दूसरा विसर्ग मिलाते हैं। तो अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसका उच्चारण अंत में म होता है। जैसे कि अ के ऊपर अनुस्वार लगता है तो अम, क के ऊपर अनुस्वार लगेगा तो कम, ख के ऊपर अनुस्वार लगेगा तो खम, ग के ऊपर अनुस्वार लगेगा तो गम। इसी प्रकार से यदि किसी वर्ण के बाद यदि विसर्ग जुड़ता है तो उसका उच्चारण ह होता है। जैसे कि अ के बाद विसर्ग लगेगा तो अह, क के बाद विसर्ग लगेगा तो कह,
ग के बाद विसर्ग गया तो गह, च के बाद विसर्ग गया तो चह। तो इस प्रकार से आयोगवह में अनुस्वार और विसर्ग भी जुड़ा जाता है। दोस्तों, हम यदि बाराक्षरी जब लिखते हैं तो वहां पर हमें स्वरों की मात्राओं के साथ उसको लिखा जाता है। जैसे कि क के साथ अ जुड़ा तो अ स्वर जुड़ता है। वैसे तो क हलंत और अ तो क हलंत प्लस आ तो का, क हलंत प्लस छोटी ई की, क हलंत बड़ी ई की, क हलंत छोटा ऊ कु, क हलंत बड़ा ऊ कु, क हलंत ए के, क हलंत ऐ कई, क हलंत ओ को, क हलंत औ कौ, क हलंत अनुस्वार कम, क हलंत विसर्ग कह। तो इस प्रकार से बाराक्षरी बनती है। तो इसके अभ्यास भी हम में ये पूरी जो प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कम, कह बनता है। तो ये प्रथम पाठ में इसमें ये अभ्यास में भी दिया गया है। तो ये वर्णमाला के प्रथम पाठ में जिसका शीर्षक है वयम वर्णमाला पठामह, इसमें ये प्रथम भाग में हम केवल स्वर और व्यंजन के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से 13 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर के ही संस्कृत की वर्णमाला बनती है। आज हम सिर्फ ये वर्णमाला के बारे में ही जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में हम इसका किस प्रकार से वर्ण संयोजन होता है, वर्ण विन्यास होता है और वर्णों से किस प्रकार के शब्दों की रचना की जाती है और किस प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।